हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। क्रिकेट में खेलते खेलते अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए, किसी की नस वस खिंच जाए, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो आउट होके चला जाएगा, अंपायर उसे आउट नहीं देता। बात सही है। उसको कहा जाता है कि भाई जाओ फिजियो के साथ और वहां जाके इलाज करा के दोबारा से आ जाओ, सही हो जाओगे, फिर तुम यहीं से खेलना शुरू कर देना। तो जहां आप छोड़कर गए हैं, आप नॉट आउट लौटे हैं 13 रन बना के। बाद में जब आप आएंगे तो 13 से आगे आपको खेलना है। हाँ, अब मैं चाहता यह हूं कि इस वक्त अब उसे बुला लूं जो बिल्कुल ये साबित कर दे कि ये माइक सही है या गलत, क्योंकि मेरी फहरिस्त में बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो इस माइक को सही या गलत साबित करने के लिए मैं उर्दू दुनिया की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शायरा को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं। इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। आज शायरात की अजीब सी कशमकश है कि वो इस तरह के शेर कहने पर मजबूर हो गई है कि मैं ये भी चाहती हूं तेरा घर बसा रहे और ये भी चाहती हूं कि तू अपने घर न जाए। आज के निसाई लहजे में एक शायरा आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करती है। माइक का टेस्ट हमें करना है तो एक बिल्कुल जांचा परखा गला जिसको बर्फ की सिल्ली पर खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद भी वो माइक को चेक करके बता दे, ऐसे वेल टेस्टेड 24 कैरेट के गले को बुलाने जा रहा हूं और आवाज देने जा रहा हूं मोहतरमा निकत अमरोहवी को कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भाई मेरे उठ के बैठ जा यार, ये लेटो मत। इस उम्र में अगर तुम इतनी जल्दी लेट जाओगे तो तुम्हारी शादी में बड़ी दिक्कत आने वाली है। लोग कहेंगे कि जो नौजवान 4 घंटे के मुशायरे में सीधा नहीं बैठ पाया वो जिंदगी में क्या उखाड़ेगा, मतलब क्या कर लेगा भाई। ये ऐसा नौजवान क्या करेगा, क्या दिखाएगा, क्या करके दिखाएगा। तो इसलिए आपको ये साबित करना है कि आप ठीक ठाक तरीके से मुशायरे में बैठ सकते हैं। मुशायरा जैसा मैंने पहले अर्ज किया आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए निकत अमरोवी को बुला रहा हूं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए और उनको बुलाते वक्त मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भरपूर तरीके से अपना कलाम सुनाएं। मोहतरमा निकत अमरोवी, चेक करके बताओ। एक अरसे के बाद मेरी आपके दयार में हाजिरी। जकी भाई, सैयद हुसैन भाई और नदीम साहब की शुक्रगुजार हूँ कि तकरीबन 15 से 16 सालों के बाद मेरी यहाँ पर हाजिरी हो रही है। कफील भाई तशरीफ रखते हैं भाई। मेरा ताल्लुक अमरोहा से है। अमरोहा की एक अदबी शख्सियत जो मुसाफी की सरजमीन है, वहाँ से आबरूए गज़ल महकश अमरोहवी साहब, खुर्शीद हैदर साहब, कुंवर जावेद साहब और दिगर शोहराए इकराम, बड़े भाई मैशर आफरीदी साहब, आदिल रशीद साहब, सभी तशरीफ रखते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। निकत तुम्हारी सांस फूल रही है, जरा सांस ले लो। मैं तब तक आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायरात को मुशायरे के माइक पर आकर कभी ये नहीं बताना चाहिए कि इस शहर में अब से पहले कितनी साल पहले आई थी। इससे लोग उम्र का अंदाज़ा लगाने लगते हैं। ये कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हाँ भाई इससे पहले भी आ चुके हैं हम, इतना काफ़ी है। कोई बात नहीं, आप मुझसे 10 साल बड़े हैं, आप 50 भी कहेंगे तो मैं उसको भी एक्सेप्ट कर लूँगी। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ क्योंकि 15 साल पहले जो मैंने मुशायरे यहाँ पढ़े हैं उसमें दादो तहसीन की सदाएं बुलंद होती हैं, आवा की आवाज़ें निकलती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब शिरकत करें, समात की जगह 4 मिसरे पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल। कोशिश करती हूँ, बताया जा रहा है कि माइक ख़राब है और कुछ लग भी रहा है, तो समात करें आप। इजाज़त, एक बार इजाज़त, आप लोग मुझे ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाकर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कम तालियां बजाई हैं कि मेरे बाल बच्चे भी नहीं पल सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। अगर मेरी बात सही है, जैसा कि नदीम साहब ने बताया था कि यहाँ पे बीच बीच में हमारे हिंदू भाई भी तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप सभी की तालियां उठें, आप सभी की दुआएं मुझ तक आएँ, समात कीजिएगा। एक नाम जिन्होंने मुझे सबसे पहले बिस्वा में मेरी हाज़िरी कराई, फ़ारूक सरल साहब। बहरहाल अगले मुशायरे में जब सैयद हुसैन साहब इस मुशायरे को कराएं तो उनको ज़रूर बुलाएं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। जी मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है, आपके हुक्म की तामीर में मैं पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। कि मुरझाए कोई फूल तो, कहा जा रहा है कि माइक खराब है, मगर माइक बहुत अच्छा है। अरे वाह। तो एक बार जोरदार तालियां जरा माइक वाले भैया के लिए बजा दीजिए। पढ़ती हूँ। ये ना आप पूरे गुलदान है ये। कफील भाई, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि वो मेरे बच्चे हो सकें। बेशक मैंने उनकी सरपरस्ती में, कफील साहब की सरपरस्ती में मुशायरे पढ़े हैं। मैं पढ़ती हूँ दोबारा से, आपका रद्द अमल उसी तरह से आना चाहिए, उसी तरह से दुआएं मुझ तक पहुँचनी चाहिए। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। चार मिसरे अगर आपकी इजाजत हो तो अपने हिंदुस्तान के हवाले से इरशाद 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 समात की जगह पढ़ती हूँ। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की। क्या कहना निकत, वाह 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 वाह। और चार मिसरे इसी तरह के पढ़ूं अगर इजाजत हो। मैं अपने तिरंगे के हवाले से चार मिसरे पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गजल समाप्त कीजिएगा। जी जी जी। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है,
मेरा तन मन ही क्या, तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी जो मेरे छोटे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि निस्फ के मानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा बतौर ख़ास कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। क्या कहना, वाह 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 वाह। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, क्या कहना, क्या कहना, वाह। इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, वाह। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। यहाँ से एक गज़ल के चंद अशार आपके खिदमत में पेश करती हूँ। इरशाद। आपने मोहब्बत की शायरी सुनी, मगर मैं एक मतलब और सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगी। नहीं निकत, आपने कई शेर अभी तक सुनाए हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम दोस्ती के शेर सुनाए, आपने हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, मुल्क के तिरंगे का जिक्र किया, सारी बातें आप कर चुकी हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बतों के कुछ अच्छे दिन भी गुजरे होंगे, ज़रा उनका जिक्र भी करें, ताकि ये जो नौजवान बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं इनके मतलब की भी कुछ बात हो जाए। अगर मैं आपकी पैरवी कर रहा हूं तो जरा मेरे साथ तालियों के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट में निकत अमरोवी को बताइए कि आप उन्हें सुन रहे हैं और उन्हें क्या पढ़ना है। नदीम साहब, जब अभी तक अच्छे दिन नहीं आ सके तो मेरी जिंदगी में अच्छे दिन कहां से आए होंगे। और फिर वैसे भी आपको बीच बीच में बोलने की आदत है, जिनको घर में नहीं बोलने दिया जाता उन्हीं को निजामत करने के फराइज अंजाम दिए जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, एक नई गज़ल के चंद शेर पढ़ती हूँ। हालांकि मुझे मेरी माएँ बहनें बहुत यहाँ पर बैठी हुई हैं, कसीर तादाद में हैं। मुझे हुक्म हुआ था, मेरी एक गज़ल है बेटी, मुफलिस बेटी, उसको पढ़ने का हुक्म हुआ था, मगर बात आपने कहीं और मोड़ दी है, तो मैं नई गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। जी। समाअत की जगह कहीं लगा कि आपका रद्द अमल नहीं आ रहा है, आपकी वहाँ से आवाज़ें मुझ तक नहीं आ रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह फिर दूसरा कुछ सुनाऊंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। रास्तों का गुबार देखूंगी, समाअत की जगह अच्छी गजल है, अच्छी गजल है कि रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार, रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह 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 वाह, क्या ये शेर बतौर खास समाअत की जगह पढ़ती हूँ जी जी। कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, अपनी तस्वीर भेज दे शिरकत मुझको। की जगह पढ़ती हूँ
अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूंगी। वाह 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 वाह। अपनी तस्वीर जी मैं पढ़ती हूँ। भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा। मोहब्बत है आपकी, शुक्रगुजार हूँ। समाज की जगह कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको। क्या कहना, क्या कहना? अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूंगी। वाह 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 वाह। और बतौर खास ये शेर पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद 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 कि कुछ तो तन्हाई में कमी आए, 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 छेड़ कर दिल के तार देखूंगी, छेड़ कर दिल के तार देखूंगी। और एक कैफियत को बयान करना चाहती हूँ। हो सकता है कि किसी ने कागज पे पहले दिल बनाया हो और उसमें फिर तीर को पेवस्त कर दिया हो। मैं पढ़ना चाहती हूँ एक शेर। अगर शेर हुआ हो तो आप सभी की मोहब्बतें चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ समाज के जगह। क्या कागज पे दिल बना? पहले कागज पे दिल बनाऊंगी। वाह 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 वाह। पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, तीर फिर दिल के पार दे। वाह 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 वाह। पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, पहले कागज पे दिल बनाऊंगी, तीर फिर दिल के पार देखूंगी। क्या कहना, क्या कहना। और ये शेर भी समाप्त कर लीजिए। पढ़ती हूँ। इरशाद 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 कि आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में, आज फिर गुलशने मोहब्बत में तेरे गम की बहार देखूंगी। वाह 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 वाह। तेरे गम की बहार देखूंगी। शेर आखिर पढ़ती हूँ। इरशाद 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 कि दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, दिल के टुकड़े सजा के पलकों पर, सूए परवरदिगार देख। वाह 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 वाह। भाई निकत साहिबा बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिस्वा के कई लोगों ने मुझसे ये फरमाइश की है कि मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आपका एक शाहकार गीत है, अरे बाबा ना बाबा ना। बहुत सारे लोग वो गीत आपका सुनना चाहते हैं। आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने वाला वो गीत, अगर आप वो गीत सुना दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। हमारे इधर से एक उठा, एक लड़की उधर से इधर आ गई। फेसबुक खेलते खेलते एक लड़का उधर से उठा, एक लड़की इधर से उधर चली गई। अब बताओ लड़की ने धोखा दिया या लड़के ने? दोनों ने एक दूसरे को दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन दोनों ने की। मगर हम जैसी भारतीय नारी कोई होती तो इस तरह का गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ नहीं करती और नहीं ऐसा कदम उठता। वही करके शायद हो सकता था वो जो पबजी खेलते खेलते यहाँ तक आई हैं
उन्हें भी अच्छी दरसगाह उनका घर नहीं मिला, और जो यहाँ से गई है उसको भी अच्छी दरसगाह उसका घर नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, उन्हीं के हवाले पर करती हूँ इस गीत को, और बाकी नदीम साहब संभाल लेंगे, समाज की जगह पढ़ती हूँ। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब आप इतना सोच में क्यों गुम हैं? आप जागिए थोड़ा सा। आपने इस गीत की फरमाइश की है तो ये पूरे का पूरा गीत इन्हीं को समर्पित कर देती हूँ। जी जी। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह 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 वाह। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या कहना, क्या कहना। कुछ लोग इस तरह से हाथ बांधे बैठे हैं, सर्दी हमें भी लग रही है, आप हाथ खोलिए अपने। वैसे भी अच्छे लोगों की पहचान नहीं कि हाथ बांध के बैठे हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत बंद आपके हवाले करती हूँ, समाप्त करें। इरशाद। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाए भंवरा, फिरता है डाली डाली, तेरी रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली, मेरा लहजा खुशबू जैसा। क्या कहना। तेरी बात बात में गाली, मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मेरा गीत आप तक पहुंच रहा है। थोड़ा सा अगर आप भी जाग जाएं तो मुझ पर एहसान होगा। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। भाई साहब जाग जाओ, आप भी जाग जाओ थोड़ा सा। जी। इस गीत में ये जो बंद है ये तशबीह का बंद है। इसमें गाय से मुराद एक औरत को दी गई है। कहा जाता है कि औरत बहुत सीधी सादी होती है, और एक चीते से मुराद एक मर्द को दी गई है। बताया जाता है कि मर्द जो है बहुत चालाक होता है, चीता बहुत चालाक होता है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कैमरे वाले भैया मुझको फोकस ना करके आप पीछे इन भाइयों को फोकस कर लीजिए, लगना चाहिए कि बिस्वा में मुशायरा हो रहा है। कैमरामैन समाप्त फोकस कीजिएगा। कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह वाह वाह। ये बंद भी बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। सुनिएगा। कफील भाई मैं क्या बता सकती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, माथे पे शिकन हो तेरे, क्या कहना, तो दर्द हो मेरे सामने, बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, क्या कहना, मैं कैद रहूं तेरे घर में, वाह, दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद, आप सभी की जहमत तमाम, आपने जो इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी दुआएं मुझे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्या साथ है तेरा मेरा,
तू शाम है मैं हूं सवेरा। अगर आप इस बंद को गौर से सुन लें तो शायद इसमें कुछ मज़ा है, तंज़ो मज़ा का आप इसको बंद कह सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ क्योंकि तंज किया गया है, तो उस तंज को अगर आप उस तंज पर नज़र रखेंगे तो हो सकता है कि शायद आप भी इस बंद से लुत्फानंदोज हो। पढ़ती हूँ, समाअत करें कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं, वाह, तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। वाह वाह। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा।